नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। देखिए, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है, जो प्रेस रिलीज है, उनकी तरफ से जो आया है वो यही है कि 9 जगहों पे हमला हुआ है और उन 9 जगहों पे जो हमला हुआ है उस पर एकदम क्लैरिटी अब आ चुकी है। ये उन्होंने बोला कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया। कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, कहीं नहीं बोला गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री की जो प्रेस रिलीज है उसमें बहुत क्लियरली मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं तो a little while ago the Indian armed forces launched operation Sindoor hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether 9 sites have been targeted. Our actions have been focused, measured on non-escalating and non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution. ये अपने आप में बताती है कि इंडिया ने कोई मिलिट्री टारगेट्स को नहीं, कोई जनरल पॉपुलेशन को नहीं, हमने सिर्फ इंडिया ने सिर्फ टारगेट्स वो लिए जहां पे टेररिस्ट थे। टारगेट्स कौन से थे? टारगेट्स को बात करें तो बहावलपुर सबसे दूर का टारगेट था 100 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान। मुरीद के 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान। गुलपुर 35 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान। सवाई कैंप 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान। बिलाल कैंप जिसका डिस्टेंस अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया। कोटली कैंप 15 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पहले वाले जो थे वो पाकिस्तान के अंदर थे, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बरनाला कैंप 10 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सर्जल कैंप 8 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड महमूना कैंप 15 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारे पास डिटेल्स हैं। तो इससे ये पता लगता है कि एक वाइड रीजन में हुआ है। अगर आप बात करें तो कुछ पंजाब और राजस्थान के साथ हैं, तो कुछ उस साइड हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर की साइड है। एक वाइड रेंज में किया गया। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का वो था, तीनों का अटैक तीनों का एक साथ। नेवी भी शामिल है इसके अंदर। नेवी भी शामिल थी, यही अच्छा। रिलीज में लिखा गया है, तीनों का था ये। तो तीनों का कैसे था अभी उसमें क्लैरिटी आएगी सुबह 10 बजे, यानी कि कुछ कुछ ही टाइम बाद ये होने वाला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, गवर्नमेंट इसमें क्लैरिटी और देगी। एक चीज और कि एयरफोर्स जो शामिल थी वो पता लग रही है कि एयरफोर्स ने एक ऑल्टीट्यूड पे जाकर के फिर मिसाइल्स मारी है। वो मिसाइल्स मारी है जो ग्लाइड करती हैं, यानी कि ग्लाइड करते हुए कोई इंजन नहीं होता, वो सिर्फ ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट को हिट करते हैं। तो उसमें अच्छा। इंजन नहीं होता तो वो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और वो सुखोई और यूज तो सुखोई तो पक्का यूज किए गए हैं, साथ में राफेल भी यूज किया गया, ऐसा पता लग रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बोला गया था कि 5 इंडियन प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिए गए, ये बोला गया। लेकिन इंडिया ने ये बोला है कि जितने भी पायलट्स थे सारे हमारी निगाहों में हैं, सारे हमारे सामने। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया 9 साइट्स 9 टारगेट्स बता रहा है, जो आप बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि कुछ जो आपके प्लेन्स हैं या जो मिसाइल हैं वो मार गिराए गए हैं। आपको आप जो ये कह रहे हैं, मैंने ये भी खबर पढ़ी इंडिया की तरफ से कि सारे पायलट्स आपके महफूज हैं। तो अगर पायलट्स महफूज हैं तो फिर जो राफेल या जो भी गिराया गया है तो उसमें तो पायलट भी होना चाहिए ना। राइट। एक चीज कि पायलट, ये हो सकता है कि प्लेन गिर गया और पायलट इजेक्ट कर गया, तो उस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्लेन अभी कितने गिरे हैं, कितने वो बचे हैं, ये अभी तक गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, इस पे आ जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन पायलट्स हमारे सारे बच गए हैं, जो हमारे पास क्लैरिटी है मैं वही बता रहा हूँ। पाकिस्तान की तरफ से 2 प्लेन गिरे हैं जिनका वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। JF-17 एक बताया जा रहा है और एक F-16 बताया जा रहा है। इस पे भी ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट, दोनों में से किसी ने भी क्लैरिटी अभी दी दी है। दोनों के दोनों ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे तब हम बताएंगे। जितने भी पायलट्स और प्लेन्स की बात है, इस पर दोनों गवर्नमेंट्स अभी चुप है। DSPR कुछ जरा जल्दबाजी में थे तो उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी।
उन्होंने बोला था मिसाइल अटैक है। अच्छा, मिसाइल अटैक है तो प्लेन कैसे इसमें इन्वॉल्व हुई ये अभी तक नहीं पता है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ फोटोग्राफ्स आ रही हैं। हामिद मीर एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक फोटो दिखाई कि ये एक इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। बाद में फैक्ट चेक में पता लगा कि वो 4 साल पुरानी फोटो उन्होंने ट्वीट की थी, मेक की थी। अभी तक हमारे पास ये माय नहीं है। गुडनेस! हाँ, लेकिन अभी तक यानी हमारे ये पास जो ये देखें ये एविडेंस ना ये बड़ी गलत बात है। आपको पता है कि वैसे तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में, जंग के हालात में वो इस तरह की चलती हैं खबरें और वो, लेकिन हुँ। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अगर कोई ऐसी चीज़ पोस्ट कर दे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। फिर उसको भी होती है, बाकियों को भी होती है कि इतनी पुरानी आपने तस्वीर जो है पोस्ट क्यों की? किसी के कहने पर की, खुद से की? अच्छा, ये जो तस्वीर पोस्ट की इसका मतलब है कोई नई तस्वीर उनको नहीं दी गई या नई तस्वीर उनको नहीं मिली हामिद मीर साहब को? तो ये उन्होंने गलती से पुरानी तस्वीर शेयर कर दी, क्यों ड्रोन और जहाज गिराए हैं तो वो वाली तस्वीरें फिर आनी चाहिए थी, उनको शेयर करवानी चाहिए थी। नहीं, एक्चुअली उसमें होता क्या है कि उस समय इतनी स्पीड से काम होता है, तो इंडिया तो एयरफोर्स तो अपना काम करके चलेगी। इतनी स्पीड से काम होता है कि किसी ने हामिद मीर को फोटो दी कि ये देखना ज़रा ये प्लेन है और उन्होंने लगा दी। तो उन्होंने उनके पास भी कन्फर्मेशन के लिए टाइम नहीं रहा होगा, बट स्टिल वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से आए तभी वो खबर डालें। तो ऑथेंटिक सोर्स से खबर आई होगी, इतने सीनियर जर्नलिस्ट के पास ऑथेंटिक सोर्स से ही आई होगी, ऐसे तो उन्होंने ट्विटर से नहीं उठा ली होगी। तो इसका मतलब ऑथेंटिक सोर्स से जो आई है, उसने गड़बड़ फैलाई है, उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसा होता है। वो भी कहीं से ढूँढ के निकाल देते हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी शक कहाँ पैदा हुआ, मुझे कहाँ शक पैदा हुआ, बोला ये जा रहा था कि ये 2 प्लेन इंडिया के हैं, एक बताया जा रहा था राफेल और दूसरा बताया जा रहा था सुखोई। दोनों के दोनों प्लेन जो बताए जा रहे थे, एक बताया जा रहा था अखनूर में क्रैश हुआ है, दूसरा बताया जा रहा था भटिंडा में क्रैश हुआ है। अखनूर और भटिंडा दोनों इंडिया में। तो पाकिस्तान के पास फ़ोटो कैसे आई? फ़ोटो तो इंडिया के पास आनी चाहिए थी। तो इससे मुझे शक हुआ था, फिर बाद में फैक्ट चेक में पता लगा कि नहीं भाई ये सब झूठ है, ये सारी खबर गलत आ रही है। और लेकिन अभी भी देखते हैं, वेट एंड वॉच, वी स्टिल हैव टाइम। 10 बजे इंडिया टाइम पे आनी चाहिए एक प्रेस रिलीज़, प्रेस ब्रीफिंग। उसमें पता चलेगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी। लेकिन ये है कि सब अलर्ट पे हैं, हाई अलर्ट पे पाकिस्तान इंडिया की जो बॉर्डर की जितनी भी एयरपोर्ट्स हैं सारे खाली हैं। पाकिस्तान के ऊपर 48 घंटे नो फ्लाई ज़ोन है। पाकिस्तान में पूरे में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। मीटिंग बुलाई गई है सुबह सिक्योरिटी काउंसिल की, क्या बोलते हैं उसको पाकिस्तान में, वो। और क्या बोलते हैं, हाई अलर्ट पे है पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडिया की भी हाई जी, अलर्ट जी। पे है। अच्छा, अब वहीं आपको ये कुछ लगता है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है। क्या पाकिस्तान ने कोई अटैक किया है इंडिया पर? और क्या आपको लगता है कि अगले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक हो सकता है? देखिए, एक चीज़ तो पाकिस्तान ने खुद बोला कि हमने हमने रिटेलिएशन किया है। और खुद बोलने के साथ-साथ हमें वीडियो दिख रहा है कि एक जेएफ-17 गिरता दिख रहा है। जो बताया गया आकाश मिसाइल ने उसको गिराया है, वो जेएफ-17 है। अब रात में तो पता नहीं लग रहा, दिन में ही नहीं पता लगता कौन-सा प्लेन गिर रहा है, तो रात में कैसे पता लगेगा? एक फायरबॉल नीचे गिरती हुई दिख रही है। तो वो जब सुबह वहाँ पहुँचेंगे, तो पता चलेगा वो किसका प्लेन था। अभी सुबह की कुछ फ़ोटोग्राफ्स आ रही हैं उसमें, हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन है, क्या है, वहाँ जाके देख के हम पता लगेगा, उसका मलबा दिखाया जाएगा, तब पता चलेगा। लेकिन अगर प्लेन गिरा है, तो कहीं तो कुछ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और जो बोला जा रहा है कि आकाश मिसाइल ने गिराया, वो किसी ने भी गिराया हो, एयरफोर्स के प्लेन गिर रहे हैं, तो रिटेलिएशन कहीं से तो हुआ था। और रिटेलिएशन हुआ था, तो उसका क्या रिज़ल्ट्स हैं, वो अभी दोनों साइड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। अच्छा, मतलब ये दोनों पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है, मैं पढ़ रही हूँ इसमें जियो न्यूज़ में लिखा है कि पाकिस्तान की जानिब से दंदान शिकस्त पता है ना आपको क्या होता है? अच्छा, मैं आपको बता नहीं, देती हूँ, लंदन से दाँत तोड़ देने वाला। दंदान अच्छा, दाँत अच्छा, को अच्छा। कहते हैं। दंदान शिकस्त एक यहाँ पे बोला जाता है। दंदान हुँ। शिकस्त जवाब के बाद भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। तो भारत ने क्या शिकस्त तस्लीम करने का कोई अनाउंसमेंट की है? देखिए, ये चीज़ें मैं वो बेचारे वहाँ पे पाकिस्तान में बैठ कर के कैसे बोल देंगे कि हम हार गए या हमने वो कर लिया, और हारने-जीतने की इसमें बात भी नहीं है। अगर हमने टेररिस्ट टारगेट्स पे अटैक किया है, यही दाएँ-बाएँ अगर 10 किलोमीटर हो जाता तो कोई ना कोई मिलिट्री टारगेट ज़रूर मिलता। और अगर ऐसा टारगेट लिया गया है तो एक मिसाइल रावलपिंडी भी जा सकता था, एक मिसाइल इस्लामाबाद भी जा सकता था। हमने नहीं किया है, सच में, तो आपको पता ही है कि कौन है, किसके, लेकिन पाकिस्तान अगर टेररिस्ट के साथ खड़ा है तो वी हैव नो प्रॉब्लम्स। लेकिन एक चीज है कि शिकस्त और जीत तो तब पता चलेगी जब फैक्ट सामने आएंगे।
9 जगह मिसाइल मार दिए गए और उसके बाद पाकिस्तान बोल रहा है दमदार शिकस्त, तो मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा नहीं, कि मुझे शिकस्त कब मुझे हुई है। मुझसे मुझे देखिए ये तो बोला ही जाता है ना, हाथ तोड़ दिए और दाँत हुँ, तोड़ दिए, वो तो पुरानी बातें हैं, मुतालिया पाकिस्तान से लेकर अब तक। लेकिन इसमें बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जिसने हमला किया है, जिसने 9 जगहों पर हमला किया, निशाना बनाया है। ये खबर आई कैसे? सबसे पहली चीज़। खबर ये आई थी कि ब्लास्ट हुए। वो धमाके हुए वहाँ पे, सबसे पहले आया था बहावलपुर में। बहावलपुर में 4 धमाके और मुज़फ़्फ़राबाद में 1। तो ये कहानी मैं अपने एक बहुत पुराने दोस्त से बात कर रहा था। और उन्होंने बोला कि यार ऐसा ही है, धमाके हैं और कुछ नहीं है। मैंने कहा यार 2 जगह धमाके तो नहीं हो सकते। बोले शायद टेररिस्ट ने अटैक किया। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने भी की, मैंने भी की, तो पता चला और ज़्यादा हैं, मतलब धमाके ज़्यादा हैं। शक हो रहा था तब तक डीजीआईएसपीआर ने आके प्रेस पे ब्रीफिंग भी दे दी कि ये इंडिया ने किया है, मिसाइल अटैक किया है, ये सारी कहानी है। ठीक है? डीजीआईएसपीआर आकर के बोल दिया तो फिर उसके बाद तो कोई शक-शुबा रह नहीं जाता कि ये हमला हुआ है। ये खबर क्लैरिटी से कहीं नहीं आ रही। किसी को नहीं पता, ये था कि धमाके हुए हैं। लेकिन बहावलपुर में धमाके से थोड़ा शक तो घूम रहा था कि वहाँ पे क्योंकि वो मुझे भी जेट का हाँ, वो है। ये सही कह रहे हैं। मैंने भी शो इसलिए नहीं किया उस टाइम पर कि मुझे जब ये पता चला कि धमाके हुए हैं पाकिस्तान के अंदर 2-3 जगह, तो वहाँ पे तो होते रहते हैं। ये तो कोई बड़ी हुँ, बात ही नहीं थी। मैंने कहा ये वैसे ही जो टीटीपी, दहशतगर्दी, बीएलए और जो कुछ हो रहा है, वही कुछ हो रहा है। तो इसलिए जो हुँ, है ये काफ़ी देर में पता चला कि वहाँ पर तो अटैक शुरू हो गया इंडिया का। भारत ने हमला कर हुँ, दिया और ये वो वाला निशान है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने भी जब ये सुना तो यही पता चला धमाका हुआ है, लेकिन फिर बाद में पता चला भारत, तो भारत ने इसका मतलब है कि ये अनाउंस नहीं किया टीवी पर कहीं पर कि हमने कर दिया या करने लगे हैं। ये जब उन्होंने कर दिया फिर उसके बाद बताया। एम आई राइट? राइट, राइट। लेकिन हाँ, ये तो पहले से ही पता था कि होगा, ये तो पहले से पता था कि होगा। हाँ, अच्छा, हाँ। और इंडिया वाज़ क्विक टू गिव अ प्रेस रिलीज़। इंडिया ने बहुत स्पीड से प्रेस रिलीज़ दी और उसे ट्विटर पे डाला, जिसे सारे जर्नलिस्ट ने पढ़ लिया और वही प्रेस रिलीज़ मैंने आपको पढ़ के बताई। ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर-अंदर प्रेस रिलीज़ आ गई थी। अ, हुँ, ये उसके बाद जब इंडिया की प्रेस रिलीज़ आई है और साथ में डीजीआईएसपीआर ने वो अपना खुद स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद से सुबह 7 बजे तक क्या हुआ, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। हुँ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ऑफ़िशियल कोई वर्ज़न नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है। इसमें सिर्फ़ अफ़वाहों का दौर जारी रहा और अफ़वाहों में ये प्लेन भी गिरता हुआ, किसका प्लेन है नहीं पता है। जो एक प्लेन गिरता हुआ आ रहा है नीचे, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है और य फ़ोटोग्राफ्स आई हैं कि प्लेन गिरे हैं दोनों साइड, ये वो, सारी चीज़ें थोड़ा-सा अफ़वाहों पे थोड़ा-सा सँभाल के मैं भी उसको समझ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इंडिया के अखनूर में प्लेन गिरे और पाकिस्तान उसकी फोटो रिलीज करे। नो डाउट क्लैरिटी अब आएगी जब दोनों साइड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके हुँ। बाद जो हुआ है उसके उसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, अफ़वाहें बहुत थी और इन अफ़वाहों को फ्यूल करने के लिए पाकिस्तान ने ट्विटर पे से बैन हटाया। तो ये अगर बैन हट रहा है, इतने दिन तक ट्विटर पे बैन था। बैन हटाया है, ट्विटर पे बैन हटाया है पाकिस्तान ने, आप ये कह यस, रहे हो? यस, 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 इस अटैक के 2 घंटे के अंदर-अंदर ट्विटर पे से बैन हटा दिया पाकिस्तान ने। तो ट्विटर पे से बैन क्यों हटाया? क्योंकि इंडियंस ट्विटर पे फ़ोटोग्राफ्स डाल रहे थे और पाकिस्तानी डाल नहीं पा रहे थे। पाकिस्तानी के जो वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, वही डाल पा रहे थे। 10-20 इंडियन 10,000, 20,000, 50,000 डाल रहे थे, तो पाकिस्तान का नैरेटिव फ़ेल हो रहा था। इसलिए इमीडिएटली ट्विटर पे से बैन हटाया। अब वो इमरान खान भूल गए कि इमरान खान वाले भी कर सकते हैं कुछ, वो अब ट्विटर पे आ गए थे। तो वो ट्विटर बैन हटा के वो ये कह रहे थे कि ठीक है तुम भी फ़ोटो डालो, तब ये फ़ोटो डल रही थी और हामिद मीर जैसे आदमी से अगर 4 साल पुरानी फ़ोटो डल रही है, तो मैटर थोड़ा सीरियस हो जाता है। जी, तो देखिए ना ट्विटर खोलना या सोशल मीडिया की सिग्निफिकेंस आपको उस वक़्त याद आई जब आपको ये पता चला कि हमला हो गया है और पूरी दुनिया में खबर चल रही है और हमारी हमारी तरफ से कोई खबर नहीं चल रही क्योंकि हमने तो सोशल मीडिया बैन किया हुआ है। दिस इज़ द सिचुएशन। मुझे ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हैज़ एवरी राइट टू गिव रिस्पॉन्स टू दिस एक्ट ऑफ वॉर imposed by India and a strong response is indeed being given। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो मैंने आपसे पहले पूछा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बात थम जाएगी, ठहर जाएगी? अब ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये पहलगाम का हमला जो हुआ था, आप लोगों ने पहलगाम का इवेंट है ये।
आपने उसका रिवेंज ले लिया है, बदला ले लिया है। लेकिन क्या पाकिस्तान इसको ऐसे देखेगा और पाकिस्तान की तरफ से कोई आपको लगता है कि अटैक किया जाएगा? बिल्कुल सही। पाकिस्तान इसमें अब पाकिस्तान को समझना है कि उसे करना क्या है। पाकिस्तान के अगर अगर शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि हम इसका रिवेंज लेंगे, हमें लेना चाहिए, तो अभी जो प्लेन आपने बोले थे घुसे थे, वो क्या करने आए थे? वो अगर हुँ, ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने आया हो तो करके चले गए, तो बता दूँ मैं। हुँ, वो भी तो हुँ, आप रिवेंज ही ले रहे थे। वो भी तो हुँ, आप रिटेलिएटरी फायरिंग कर रहे थे। बट हुँ, इसके बाद भी कुछ करना है, तो इंडिया इज़ रेडी फॉर इट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हाँ, हुँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी मैच्योरिटी वो भी दिखाएँगे कहीं न कहीं। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आ सकता है। हमने अभी लाहौर से और वो बरकी लाहौर से बरकी की तरफ मूव करते हुए टैंक्स देखे हैं। ये पिछले डेढ़ घंटे, 2 घंटे की बात है। अगर बरकी मूव कर गए हैं और बरकी से आगे है कितना से 5-10 किलोमीटर है इंडिया। तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और पाकिस्तान की तरफ से क्या रिटेलिएशन आ सकता है? लेट्स सी। आर्म्ड फोर्सेस दोनों साइड स्ट्रांग हैं, दोनों साइड आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं और अलर्ट पे हैं। ये सवाल क्या हाफ़िज़ सईद और मसूद अज़हर मारे गए हैं? मर गए हैं? उनको हलाक कर दिया आपने इस हमले में या वो ज़िंदा हैं? अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी कुछ ट्विटर अकाउंट्स के तरफ से खबर आई थी कि हाफ़िज़ सईद ज़िंदा है। तो हम ज़िंदा लेके चलेंगे और अगर पाकिस्तान इसकी वो कर देता है या फिर कोई और उसके ग्रुप के बोल देते हैं कि हम मर गया, तो हम मान लेंगे। लेकिन अभी हम जो जानते हैं, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आता रहेगा ना पीछे-पीछे, अभी तक ये पता है एक या 2 ट्विटर अकाउंट्स जो कि पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बोला कि हाफ़िज़ सईद ज़िंदा है। अज़हर मसूद पे तो बहुत टाइम से मसूद अज़हर पे तो बहुत टाइम से क्वेश्चन मार्क है। वो ये बताया जा रहा था कि बालाकोट अटैक में ही मारा गया था। तब से अब तक बालाकोट के बाद से मसूद अज़हर देखा नहीं गया कहीं पे भी। वो ज़िंदा है, मर गया वी डोंट नो, लेकिन हाफ़िज़ सईद वाज़ अलाइव और हाफ़िज़ सईद अगर किसी अटैक में मारा भी गया है, अगर किसी अटैक में वो हाफ़िज़ सईद मारा भी गया पर परहैप्स मुरीद के में, क्योंकि मुरीद के भी उनका एक सेंटर है और बहावलपुर भी, अगर इस अटैक में मारा गया है, तो पाकिस्तान क्लेम तो नहीं करेगा क्योंकि ऑफ़िशियली ही इज़ सपोज्ड टू बी इनसाइड द जेल। ऑफ़िशियली आधिकारिक तौर पे वो जेल में होने चाहिए और वो जेल में नहीं थे, बाहर अटैक में मारे गए। वो 3-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद बोलेंगे डेंगू से मर गया तो अलग चीज़ है। खाली कफ़न दबा दबा दें वो अलग चीज़ है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी उनकी कोई खबर नहीं कि मारे गए या लेकिन मारे गए तो फिर तो पता चल ही जाएगा, मेरा ख़्याल है। लेकिन वो कहीं न अभी कहीं हाँ, वेट करना पड़ेगा हमें इसके लिए ना। तो फिर इसको हुँ। हम ऐसे लें कि एक आखिरी सवाल आपसे रोहित शर्मा कि क्या ये जो है बस जो भारत ने एक हमला करना था वो हमला हो गया और अब ये एक बड़ी जंग नहीं बनेगी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो बड़ा हमला करेगा या कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपना थोड़ा-सा भरम रखने के लिए थोड़ा वो करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़े तो कहीं पे जाके जो आप कह रहे हैं टैंक्स चल रहे हैं तो कहीं पर सरहद पर बॉर्डर पर कहीं पे जाके थोड़ा बहुत जो है वो मार-मूर दिया जाए कोई बम-शम या जो है मिसाइल-शिज़ाइल। ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये बड़ी जंग नहीं बनने लगी लेकिन बड़ा हमला इंडिया ने कर दिया और जिस-जिस जगह को टारगेट बनाना था उन्होंने बना लिया। तो हुँ। प्लीज़ ओवर टू यू कमेंट करें इसके ऊपर। राइट, टारगेट बनाया जा चुका है और ख़ास तौर से वो लोकेशन जो मतलब जो जिसको मुरीद के में डिस्ट्रॉय किया है, ओसामा बिन लादेन ने की फंडिंग की थी इस लोकेशन को बनाने की और यहाँ पर अजमल कसाब की ट्रेनिंग हुई थी। तो ये तो हमें तब से पता थी और अब हम लोग जो क्योंकि अब हम लोगों ने कुछ जगह पे किया है, बालाकोट एक जगह पे था, ये 9 जगह पे है। तो एक वाइडर रीजन पे मारा गया टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हालाँकि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ और बाकी है। लेकिन अ, अटैक तो है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इंडिया का तो काम हुआ। अगर पास वहाँ से रिटेलिएशन आता है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस क्योंकि हम इंटरनेशनल प्रेशर की ओर नहीं जाते। लेट्स नॉट गो ऑन द इंटरनेशनल प्रेशर क्या करेगा वी डोंट नो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है बड़ी क्लैरिटी से कि एक ऑपरेशन हुआ। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि ऑपरेशन जो इंडिया ने किया है, ये पार्ट 1 है, कहीं पार्ट 2 भी आ सकता है, ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन वो भी अनकन्फर्म्ड है। गवर्नमेंट जब तक कन्फर्म नहीं करती, तब तक हम नहीं मान सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तक का जो ऑपरेशन है, वो बताता है कि इंडिया ने जो रिस्पॉन्स देना था, वो आ चुका है।
ठीक है, रोहित शर्मा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक्स अ लॉट।